Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. I do hope you will be in best of your health. In last lecture, we have learned how to solve the homogeneous differential equation with constant coefficients. In today's lecture, we will learn a method for solving a non-homogeneous differential equation with constant coefficient. Uh, Today we will study. There are several methods to solve the non-homogeneous differential equation with a constant coefficient. But today we will learn first method uh, to solve the non-homogeneous equation with undetermined coefficient method. Let's start our today's lecture. अच्छा, undetermined coefficient superposition approach to solve non-homogeneous linear differential equation. ये ना डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है आपको नॉन होमोजेनियस, इधर जी एक्स जो सा इस इक्वेशन को नॉन होमोजेनियस बनाता है। अगर जी एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो तो इसके लिए हमने ऑलरेडी जो लास्ट लेक्चर में जो मेथड है वो पढ़ा था, और एक मैंने मेथड का विद रिडक्शन ऑफ ऑर्डर उससे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा अब जो सी ये इक्वेशन नॉन होमोजेनियस होती है तो इसको सॉल्व करने के लिए एक इसका ये जो सी लेफ्ट हैंड साइड पे पार्ट है इसको कहते हैं होमोजेनियस पार्ट, और जो सी राइट हैंड साइड पे ये जी एक्स है इसको कहते हैं नॉन होमोजेनियस पार्ट। अच्छा, होमोजेनियस पार्ट का जो सॉल्यूशन है वो उसी तरह से फाइंड करेंगे जिस तरह से मैंने लास्ट टू लेक्चर में आपको बताया। अच्छा जी, और जो सर नॉन होमोजेनियस का जो सर सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड करेंगे वो मैं एक्सप्लेन करूँगा आज के लेक्चर में। अच्छा, जो सर इसका जो सॉल्यूशन होता है जनरल सॉल्यूशन नॉन होमोजेनियस का वो होता है y इज इक्वल वाई सी प्लस वाई पी। अच्छा, वाई सी इसको कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन भी कहते हैं, और ये जो सा होमोजेनियस पार्ट का जो सॉल्यूशन होता है उसको वाई सी से शो करते हैं। और सा वाई पी है इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं, और ये जो सा सॉल्यूशन होता है ये नॉन होमोजेनियस पार्ट का होता है। तो टोटल जनरल सॉल्यूशन जो सा होता है होमोजेनियस पार्ट का सॉल्यूशन वाई सी प्लस वाई पी नॉन होमोजेनियस पार्ट का सॉल्यूशन, इसको वाई सी को कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन भी कहते हैं। अच्छा जी, जो भी हम नॉन होमोजेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे उसको हम पहले होमोजेनियस पार्ट लिख लेंगे, उसका उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, और फिर हम जो नॉन होमोजेनियस पार्ट है उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा मेथड के बारे में। मेथड ऑफ अनडिटरमिनेड कोएफिशिएंट, the first two ways we shall consider for obtaining a particular solution yp for a non-homogeneous linear differential equation is called method of undetermined coefficients. The underlying idea behind this method is a conjecture about the form of yp and educated uh, guess really that is motivated by kind of function that make up the input function gx. The general method is limited to linear differential equation such as one जो सी मैंने बताई अनथॉर्टेटिव इक्वेशन उसके लिए। अच्छा, होमोजेनियस का तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मेथड, तो आज के लेक्चर में भी मैं बताऊंगा होमोजेनियस का किस तरह से फाइंड करते हैं, ताकि फर्दर आपको जो सा जिसको समझ आई वो फर्दर स्ट्रेंथन हो जाए उसकी अंडरस्टैंडिंग, और जिसको नहीं है वो भी समझ ले। अच्छा ना, ये जो सा टेबल आपको गिवन है ट्रायल पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये जो सा है ना हेल्प करता है टू फाइंड नॉन होमोजेनियस पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। अब जी एक्स अगर वन है या कांस्टेंट है तो हम उसका ट्रायल पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाई पी ए लेंगे, इसको हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे तो ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास वाई पी की वैल्यू आ जाएगी। और अगर नॉन होमोजेनियस पार्ट हमारे पास इस तरह से है 5x+7 या x है या x+2 है, जो भी है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो उसका ट्रायल पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा ए एक्स प्लस बी। इसी तरह इसको हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे तो ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो वाई पी हमारे पास आ जाएगा।
और अगर इस तरह से है कि 3x² माइनस 2, उसका ट्रायल पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा ax² प्लस bx प्लस c। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि अगर सिर्फ x² भी है या x² का जो भी कोफिशेंट है या इसके साथ जो भी टर्म ऐड हो रही है, उसका ट्रायल पर्टिकुलर सॉल्यूशन ax² प्लस bx प्लस c होगा। अगर एक्स क्यूब की टर्म इन्वॉल्व है तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस e हो जाएगी। अच्छा, अगर साइन का थीटा है, साइन 4x है या cos 4x है, उसका ट्रायल पर्टिकुलर सॉल्यूशन a cos 4x प्लस b साइन 4x, इस तरह cos के लिए b होगा। और अगर एक्सपोनेंशियल है, e पावर 5x है, e पावर 1x है, 2x है, 3x है, जो भी है, तो उसका ट्रायल पर्टिकुलर सॉल्यूशन a इंटू e पावर 5x होगा। और इसी तरह से ये अगर ये वेरिएबल मल्टीपल हो एक्सपोनेंशियल का तो उसका इस तरह से होगा। और बाकी ये आप देख लें, ये हम जो भी क्वेश्चन उसमें भी डिस्कस करते रहेंगे। अच्छा जी। अच्छा, इसमें भी 3 केस बनते हैं, तो आज के लेक्चर में हम पहला केस डिस्कस करेंगे। फॉर्म रूल फॉर केस 1, द फॉर्म ऑफ वाई पी। ये वाई पी इसको मैं लिख लेता हूँ, ये वाई जो है, पी जो है इसके सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। The yp is a linear combination of all linearly independent functions that are generated by repeated differentiation of gx। अच्छा जी, ये पहला केस है, उसका क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.4 है भी। In problem 1 to 26, solve the given differential equations by undetermined coefficient method, या इसको यूसी सिंपली यूसी मेथड भी कहते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है y डबल प्राइम प्लस 3y² प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इसको हमने लेबल कर दिया एज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, लास्ट लेक्चर में भी हमने पहले इसकी एक्सिलरी इक्वेशन लिखी थी, अगर होमोजेनियस होती तो नॉन होमोजेनियस की पहले हम एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे और फिर उसका पहले होमोजेनियस पार्ट का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, देन वी व्हेन वी प्रोसीड टुवर्ड yp। अच्छा, द एक्सिलरी इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू होमोजेनियस पार्ट इज इक्वेशन 1 की जो सी m² प्लस 3m प्लस 2, वो इसी तरह मैंने पहले बताया था, डबल डेरिवेटिव है तो m² होगा, y प्राइम है तो m आ जाएगा, और y वाली टर्म का जो कोफिशिएंट है वो आ जाएगा इक्वल टू 0। इसी तरह से इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, m की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये मैंने विद द हेल्प ऑफ पेयरिंग से किया है। तो m+1 इंटू m+1, दो फैक्टर आ गए इक्वल टू 0। m की वैल्यू होगी -2 और एक -1। तो इसका हम सोल्यूशन लिखेंगे वाई सी, होमोजेनियस पार्ट के सोल्यूशन को वाई सी कहेंगे, c1e⁻²x जो m की पहली वैल्यू प्लस c2e⁻⁻x जो m की दूसरी वैल्यू है। ये वाई सी जो अब लास्ट लेक्चर में हमने फाइंड किया था, बिल्कुल उसी तरह से। आज का लेक्चर जो डिफरेंट है वो नॉन होमोजेनियस 6 आया है, उसकी वजह से फ़र्क है ये जो है। अब ये 6 एक कांस्टेंट है तो वाई पी हमारे पास एक कांस्टेंट होगा, जैसे मैंने टेबल में बताया, ये दोबारा टेबल दिखा देता हूँ। अगर देखो कांस्टेंट है तो उसका ट्रायल पर्टिकुलर सॉल्यूशन ए होगा। अच्छा, अब डिफरेंशियल इक्वेशन में हम वाई पी के डेरिवेटिव फाइंड कर लें। वाई पी का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो 0 आ जाएगा, सेकंड भी लेंगे तो सेकंड भी ले लेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा 0। इस सारी वाई पी की वैल्यू, वाई पी प्राइम की वैल्यू, वाई पी डबल प्राइम की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। वाई डबल प्राइम की वैल्यू 0, वाई प्राइम की वैल्यू भी 0, और वाई पी की जगह 2a आ जाएगा। तो ये 2a इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, या a की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो वाई पी यानी कि नॉन होमोजेनियस पार्ट का सोल्यूशन हमारे पास 3 आया। तो टोटल जनरल सोल्यूशन जो है ना इक्वेशन 1 इज, वो जो होगा वो y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। वाई सी हमने ये आया था c1e⁻²x प्लस c2e⁻x, और वाई पी हमारे पास आ गया 3। तो स्टूडेंट इस तरह से हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ ताकि ये मेथड आपको फर्दर क्लियर हो जाए।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है 1/4 y डबल प्राइम प्लस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इसको मैंने लेबल कर दिया 1 से। उसी तरह से the auxiliary equation corresponding to homogeneous part is 1/4 m square plus m plus 1 is equal to 0। इसी तरह से इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये मैंने पेरेंट से कर लिया, m/2 कॉमन निकाला तो m/2 प्लस वन दूसरे में तीसरे फैक्टर में और चौथे में से कॉमन m/2 प्लस वन। तो ये m/2 प्लस वन m/2 प्लस वन इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। तो इसका सोल्यूशन किस तरह से लिखेंगे, वाई सी इज इक्वल टू C1 ई पावर -2x। अब जाके रूट रिपीट हो रहे हैं तो दूसरी टर्म के साथ हम x मल्टीप्लाई कर देंगे ई पावर -2x। इसको मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था कि जब रिपीटेड रूट आ जाएंगे तो दूसरे x मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर 3 दफ़ा हो तो x कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा जी, वाई पी हमारे पास अब देखें जी, नॉन होमोजेनियस पार्ट हमारे पास एक्स के -2x, एक्स की वैल्यू एक्स की पावर 2 है। हमारे पास जो ट्रायल पर्टिकुलर सोल्यूशन बनेगा वो इस तरह से बनेगा ax² प्लस bx प्लस c। अब इसी तरह से हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो 2ax प्लस b आ जाएगा। अगेन इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो yp डबल प्राइम आ जाएगा हमारे पास 2। अब yp प्राइम और yp डबल प्राइम की वैल्यू हम यूज़ कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ताकि जो कांस्टेंट इन्वॉल्व हैं a b और c उनकी वैल्यू आ जाए। अच्छा, यूजिंग दीज वैल्यूज in value in the question number 1 we have, तो वाई पी डबल प्राइम की वैल्यू 1/4 है और वाई पी डबल प्राइम की वैल्यू 2 है, तो ये हमारे पास a/2 आ जाएगी वाई डबल प्राइम वाले फैक्टर की। अच्छा, वाई प्राइम की वैल्यू 2ax प्लस b, ये मैंने जो सब वाई डबल प्राइम की वैल्यू उसको ऑरेंज कलर से शो कर दिया ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। और वाई प्राइम की वैल्यू 2ax प्लस b आ गई, और सिंपल y की वैल्यू ax² प्लस bx प्लस c है, इसको मैंने रेड कलर से शो कर दिया। ठीक है जी, y डबल प्राइम की वैल्यू, y प्राइम की वैल्यू और सिर्फ y की वैल्यू इज इक्वल टू x² माइनस 2x। अब फाइंड ए बी सी जैसे कांस्टेंट है कोफिशिएंट्स इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कंपेयर कर लेंगे। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x² x एंड कांस्टेंट। x के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो x का लेफ्ट हैंड साइड पे कोफिशिएंट a है और राइट हैंड साइड पे 1 है, तो a की वैल्यू इधर से आगे हमारे पास 1। अब x के कोफिशिएंट जब कंपेयर करेंगे, इधर x का कोफिशिएंट 2a है और प्लस b है, और दूसरी साइड पे कोफिशिएंट क्या है x का -2, तो इधर से ये आ गई। इसमें a की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ गई थी, तो 1 हम इसमें पुट करें तो b की वैल्यू हमारे पास -4 आ जाएगी। अब जब कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे तो इधर a/2 है, एक प्लस बी है और एक सी कांस्टेंट टर्म है, और दूसरी साइड पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं, तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसमें हम ए और बी की जब वैल्यू पुट कर दें तो सी की वैल्यू आ जाएगी 7/2। अच्छा, अब ए बी और सी की वैल्यू जो सी है ना, तो हमने ट्रायल पर्टिकुलर सोल्यूशन लिया था उसमें पुट कर दें। इसको भी मैं लेबल कर देता हूँ, वैसे इसको 2 कह देता हूँ। तो इधर लिख लें यूजिंग द वैल्यूज ऑफ यूजिंग द ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर 2 वी हैव, तो वाई पी हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 4x प्लस 7/2। तो टोटल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन हमारे पास होता है y इज इक्वल वाई सी प्लस वाई पी। वाई सी इज सोल्यूशन ऑफ होमोजेनियस पार्ट विच इज C1 ई पावर -2x प्लस C2x ई पावर -2x, और वाई पी हमने अभी डिटरमिन किया x² माइनस 4x प्लस 7/2। तो होमोजेनियस पार्ट के सोल्यूशन को मैंने ब्लैक कलर से शो कर दिया, और नॉन होमोजेनियस पार्ट के सोल्यूशन को मैंने ब्लू कलर से शो किया। तो इन दो एग्जाम्पल को आप गौर से स्टडी करें तो
मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। आई डू होप कि आपको समझ आ गई होगी। और फर्दर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नंबर 10 से पहले पहले जो क्वेश्चन है वो आप ट्राई करें। तो किसी क्वेश्चन में कोई मसला हो तो हम इंशाल्लाह अपने जो कल की क्लास है उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो इसी के साथ आज मैं इसका लेक्चर ख़त्म करता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।